हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो ब्रह्मास्त्र बैच करवाया गया है सर के द्वारा 1 और 2, तो उसका रिवीजन देखते हैं। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। कोप 27 का आयोजन है वो शर्म अल शेख मिस्र के अंदर किया गया है। कोप 28 का आयोजन है वो यूएई के अंदर किया जाएगा। कोप 1 का आयोजन है ये 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी में किया गया है। 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के अंदर। और हाल ही में कोप 15 है जो कि जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही किया गया है और इसकी अध्यक्षता वो चाइना के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है रियो ब्राजील में और इसकी रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। स्टॉकहोम तो 1972 के अंदर ही सतत विकास का पहला सम्मेलन हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही। 5 जून को विश्व परिणाम दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसका होस्ट है कोटे डी आइवर। थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द है वो सरनेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है और इकोसिस्टम है वो टेंसले के द्वारा दिया गया है। ऊर्जा का 10% प्रवाह है वो लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। यूएनईपी के बारे में तो 5 जून 1972 को स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। IUCN तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक वो जारी की जाती है। UNFCCC तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वर्जेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1994 में की गई है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। अब देखते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई है इसको जैव विविधता दिवस वो मनाया जाता है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नए संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीर सावरकर की जयंती पर किया गया है। टाटा कंपनी के द्वारा ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वास्तुकार बिमर पटेल हैं। क्षमता है लोकसभा के अंदर 888 और राज्यसभा में 384 है। लोकसभा का प्रतीक मोर है, राज्यसभा का प्रतीक है वो है कमल। शंगोल है ये तमिल शब्द है और इसके शीर्ष पर ही नंदी की प्रतिमा है वो स्थापित है। अब देखते हैं कि जो पुराना संसद है इसका नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है और वास्तुकार है लुटियंस। आगे देखते हैं, लोकसभा तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और इसके लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इसके सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व जो राज्यपाल है इनकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। मतदान के लिए न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के तहत ही। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो एंग्लो इंडियन है इनकी सीट को समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा के लिए मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश की है और लोकसभा के लिए भी मैक्सिमम सीट है वो उत्तर प्रदेश की है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 है इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है LVM-3M4। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो शिव शक्ति और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। आदित्य L1 है इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और रॉकेट का नाम है PSLV-C57। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी के अंदर हुआ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म, ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुई है। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी बोधगया के अंदर हुई है। पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया गया है जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर के अंदर और ये महापरिनिर्वाण भी कहलाता है। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4 बौद्ध संगति। तो फर्स्ट बौद्ध संगति है ये राजगृह के अंदर हुई है। अध्यक्ष है माँ कश्यप। सेकंड वैशाली में हुई है। अध्यक्ष है सभा कबीर। थर्ड पाटलिपुत्र के अंदर हुई है और मोगली पुत्र लिस्त है ये अध्यक्ष थे। फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर ही है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। अब देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। हर्यक वंश का बिंबिसार है। सातवाहन वंश का सिमुक है।
चोल वंश का विजयालय है, पल्लव वंश का सिंह विष्णु है, विजयनगर का हरिहर वो बुक्का है। और विजयनगर के अंदर ही जो कृष्ण देवराय भी हैं और इनके द्वारा ही अष्ट दिग्गज है, इसकी भी स्थापना की गई है और ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यदा। अब देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कानपुर जो अधिवेशन है 1925 में हुआ है, अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की है और ये पहली भारतीय महिला है। 1917 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता की गई है और ये पहली महिला है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, अंबिका चरण मजमूदार। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, रास बिहारी घोष थे उस समय अध्यक्ष। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ है, सुभाष चंद्र बोस है, उसकी पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, तो इसमें इसके बारे में लिखा गया है। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। कलकत्ता अधिवेशन की 1896 के अंदर ही रहमान नुल्ला जो सयानी है उनके द्वारा की गई है और इस समय पहली बार वंदे मातरम है वो गाया गया था। आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना 1897 में की गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा और इनकी पत्रिका नाम है प्रबुद्ध भारत। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इनके द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1928 के अंदर ही राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है और आत्मीय सभा की स्थापना ही 1815 में की गई है। सत्य शोधक समाज की तो 1813 के अंदर ही ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं। प्लासी का युद्ध है, ये 1757 के अंदर हुआ था क्लाइव के टाइम में। रेगुलेटिव एक्ट 1773 में आया है। इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई है। 1764 के अंदर जो बक्सर का युद्ध है क्लाइव के द्वारा ही ये संधि की गई थी, इलाहाबाद की संधि। मार्लेमेंटो एक्ट 1909 का। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट है, ये 1919 का और इस समय प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को लागू किया गया था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये 1858 का है, 1878 का है, लिटन के समय आया था। आगे देखते हैं विटामिन, इनके रोग और वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए रेटिनोल वैज्ञानिक नाम है, रोग रतुंदी। विटामिन B1 थायमीन है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और बेरी बेरी रोग है। विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल है, ये इसका वैज्ञानिक नाम, रोग स्कर्वी है। कैल्सीफोरल वैज्ञानिक नाम, रिकेट्स रोग है। ई का टेकोफोरल वैज्ञानिक नाम, बांझपन इसका रोग है। के का फिलोक्विनिन इसका वैज्ञानिक नाम है, एनीमिया इसका रोग का नाम है। साइनोकोबालमिन तो ये B12 का वैज्ञानिक नाम है और इसमें कोबाल्ट धातु है पाई जाती है। अब देखते हैं कि जाइलम का क्या है, काम क्या है, तो पौधों में जल का संवहन करता है। फ्लोएम का काम है पौधों के अंदर भोजन को पहुंचाने का काम करता है। सर्वदाता O-, सर्वग्राही AB+ है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहते हैं। आरबीसी की कमी से मलेरिया रोग हो जाता है और ऊंट लामा के केंद्र के अंदर ही आरबीसी पाई जाती है, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्लेटलेट्स है, इससे डेंगू रोग होता है। रक्त समूह की खोज है वो कार्लैंड स्नेर के द्वारा की गई है और RH फैक्टर है इसकी खोज वीनर के द्वारा की गई थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, बीटी कल्चर अंगूर, वर्मी कल्चर केचुआ, एंटीमालोजी कीट पालन, फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी है ये कवक। कैवाक और शैवाल इसका सहजीवन है वो लाइकेन होता है। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग इसके कारण ही होता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग होता है। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत है, ये स्वान एंड स्लाइडन के द्वारा दिया गया है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। जीवित कोशिका की ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है। राइबोसोम के अंदर ही पैलेट कण भी पाए जाते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। सेल वॉल है, ये पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज के बने होते हैं और काइटिन है ये कवक के अंदर होते हैं। अब देखते हैं कि डीएनए, तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तो इसके अंदर साइटोसिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है वहीदा रहमान को दिया गया है। फर्स्ट वाला देविका रानी को दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन व आलिया भट्ट को, फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को, पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है वो RRR को और हिंदी फिल्म का अवार्ड है वो सरदार उधम सिंह को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 के अंदर ही सर्वोच्च सम्मान किस देश के दिए गए हैं उनको देखते हैं। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ का। राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है।
वर्ष 2021 के अंदर एक गांधी शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जॉर्जी गोस्पिडनोव को दिया गया है और इनकी उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर के लिए ही। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया है और 57वां दामोदर मोजा को। सरस्वती सम्मान फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन को और 2022 के अंदर शिवशंकरी को दिया गया है। व्यास सम्मान फर्स्ट है और रामविलास को दिया गया है और वर्तमान में दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए ही। शतरंज विश्व कप 2023 तो ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया है। गोल्ड मेडल है वो कार्लसन नॉर्वे के द्वारा जीता गया है और सिल्वर मेडल है वो आर प्रज्ञानंद के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स 2023 का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है। गोल्ड मेडल हो नीरज चोपड़ा ने जीता है। आगे देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट भारत ही है। क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। शुभंकर है क्रिकेटोवर्स, तो इसमें मेल में ब्लेज और फीमेल का टोंक है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। एंथम सॉन्ग दिल जसन बोले हैं जो कि प्रीतम के द्वारा ही गाया गया है, प्रीतम सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं भारत 2023 में किस किस चीज का होस्ट है, तो G20 SCO आईसीसी वर्ल्ड कप का। और G20 का फर्स्ट शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत है। यूएस टेनिस ओपन 2023 के अंदर ही पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो मेल में नोवाक जोकोविच ने और फीमेल के अंदर ही कोको गाफ के द्वारा। और ये कोको गाफ है ये यूएसए की रहने वाली है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एशियन खेलों का आयोजन है ये होंगचो चाइना में हुआ है। 19वें नंबर के हैं। ध्वजवाहक है लवलीना बोरगोवन और हरमनप्रीत सिंह। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। भारत के द्वारा टोटल 104 पदक जीते गए हैं जिसमें 28 तो गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रोंज है। भारत की रैंक है इस बार 4th है। इसमें भारत के द्वारा 2 बार इसका होस्ट किया जा चुका है, 1951 और 1982 के अंदर। 2022 के अंदर इसका होस्ट है मतलब जकार्ता के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट मेडल है वो फर्स्ट गोल्ड है वो शूटिंग के अंदर जीता गया है रुद्रांश ऐश्वर्य दिव्यांश के द्वारा। 41 साल बाद गोल्ड है वो घुड़सवारी के अंदर जीता गया है। अनु रानी ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा भी गोल्ड जीता गया है। अदिति अशोक के द्वारा ही गोल्फ के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता है। तीरंदाजी का फर्स्ट गोल्ड है वो ओजस व ज्योति के द्वारा जीता गया है। क्रिकेट के अंदर मेल व फीमेल दोनों के द्वारा ही गोल्ड जीता गया है। हॉकी के अंदर मेंस के द्वारा गोल्ड जीता गया है। पारुल चौधरी ने भी गोल्ड जीता है। अविनाश साबले के द्वारा भी गोल्ड जीता गया है। तजिंदर सिंह पाल के द्वारा भी मेंस शॉट पुट के अंदर गोल्ड जीता है। पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर चाइना है, सेकंड पे जापान है और भारत का स्थान है इसमें 4th स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं बैडमिंटन के अंदर गोल्ड है वो सात्विक और चिराग के द्वारा जीता गया है। टेनिस में गोल्ड ऋतुराज व रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है। कबड्डी टीम में महिला ने ईरान को हराकर गोल्ड जीता है और पुरुष के अंदर ही चीनी ताइपे को हराकर भारत के द्वारा गोल्ड जीता गया है, तो इनको याद रख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र बैच नंबर 2 है। इन सब जो देख लेते हैं। वेद त्राई के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम शब्द महाउपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं और 10वें मंडल के अंदर ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है। रावी नदी के अंदर ही रावी नदी इसको वेदों में परुषणी कहते हैं। चेनाब को अस्कनी, जेलम को वितिस्ता और गाय को अगन्या कहते हैं। अथर्ववेद के अंदर ही जो सभा व समिति है, जो सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान ही है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का होस्ट दक्षिण अफ्रीका है। SCO 2023 का होस्ट भारत है और इसका 9वां सदस्य देश वो ईरान बना है। G20 का होस्ट भारत है और 2024 के अंदर इसका आयोजन हो ब्राजील में होगा। आसियान 2023 का होस्ट इंडोनेशिया है। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। 11वां सदस्य देश वो तिमोर लेस्ते है। नवीनतम देश देखते हैं। यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश है वो दक्षिण सूडान है 193 नंबर का। G20 का अफ्रीकन यूनियन है। इसके अंदर अब G20 में 19 देश, यूरोपीय यूनियन व जो अफ्रीकन यूनियन वो शामिल हो गया है। EO के अंदर टोटल 27 देश हैं और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। WTO के अंदर नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर मिस्र है और IMF का जो नवीनतम सदस्य देश है वो है एंडोरा। अब देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं और इनके बचपन का नाम वर्धमान है। सापों के देवता पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है, तो सामेत झारखंड के अंदर ही है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो वाराणसी के अंदर। जीवाणु जनित रोग देखते हैं। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, तो ये इसकी टिक है। पंडित पी का मतलब प्लेग, डी डिप्थीरिया, तय तपेदिक, कै काली खांसी, टेई टिटनस टाइफाइड, न्यू न्यूमोनिया और है हेजा, तो ये इसकी ट्रिक है। बीज तपेदिक है मतलब टीबी है, इसका टीका है
BCG बेसिलस कोलमेट गुरीन। और जो ये टिटनेस है ये धनुषाकार या लाखजा रोग भी हो जाता है इससे। और टाइफाइड का जो टेस्ट है वो विडोल टेस्ट होता है। हेजा है ये विप्रियो कैलोरी, तो विप्रियो कैलोरी ये रोग भाग है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर ही क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो अश्विनी शेखर के नाम पर ही। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। क्षुद्र बेल्ट है ये मंगल व बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ। अल बरूनी की किताबुल हिंद व तहकीत हिंद है। इब्न बतूता का रहेला है और ये मोरक्को के रहने वाले हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। मेघसनी की इंडिका है। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और ऋतुसंगार है। अमोघ वर्ष फर्स्ट की कविराज मार्ग है। अश्वघोष की बुद्धू चरित्र है। वराहमिहिर की व्रत संहिता है। बाण भट्ट की कादम्बरी है। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका है। क्षुद्र की मर्चकटिनम। वात्सायन कामसूत्र की। कल्हण की राजतरंगिणी है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। हवेन सांग की सीयू की है। भास्कर सैकिड की लीलावती है। पतंजलि की महाभाष्य है और पाणिनि की अष्टाध्यायी है। देखते हैं कि महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है। विश्व खुशहाली व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं है और ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में 4th है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं है। हंगर इंडेक्स में 111वीं है। यूनिकॉर्न के अंदर 3rd है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 10वीं है। HDI इंडेक्स है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है 3 आधारों पर, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के आधार पर ही। आगे देखते हैं वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, तो दीपिका मिश्रा है। सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली पहली अधिकारी शिवा चौहान है। लद्दाख के अंदर ही सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा है। स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी सालिजा धामी है, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं निम्न घटनाक्रमों का क्रम देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को USA में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा ही। बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 को हुआ था और करजन के समय हुआ था। ये पहली नियमित जनगणना है वो 1872 में मियो के समय हुई थी और नियमित जनगणना है वो 1881 के अंदर ही रिपन के समय हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन है ये 1927 में बना था, भारत में 1928 में आया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तिनकटिया 1/3 मतलब जो एक भाग पर नील की खेती के विरोध में ही ये आंदोलन चलाया गया था। स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ था चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही। चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई है। दांडी मार्च 22 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को ही करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 1940 के अंदर हुआ था और फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था। यरौदा जेल के अंदर ही महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। कैबिनेट मिशन है ये भारत में 1946 में आया था। आगे देखते हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक केंद्रीय राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश किया गया था 13 दिसंबर को और इसको स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति है ये 29 अगस्त 1947 को गठित की गई है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली ऐसी महिला कौन है, अभिनेत्री कौन है, तो मिशेल यो है। भारत के अंदर मूल सॉन्ग में RRR का ही नाटू नाटू सॉन्ग है जिसके संगीतकार हैं MM किरवानी। इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। भारत ने किस टीम को हराकर ही इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो लेबनान को हराकर जीता है। अब चोटियां देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो है। भारत की K2 गोल्डविन ऑस्टिन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांगुआ है। यूरोप की माउंट एल्ब्रुस है। न्यूजीलैंड की माउंट कुक है और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियेस्को है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ज्वालामुखी देखते हैं। विसुयस, एटना और स्ट्राम्बोरी ज्वालामुखी इटली के अंदर है। बेरन द्वीप भारत के अंदर है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ इंडोनेशिया में है। मोना लोआ हवाई द्वीप USA में है।
माउंट ताल फिलीपींस में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप मेल के अंदर 22वें नंबर का हुआ था कतर दोहा के अंदर ही। शुभंकर लाइव है, विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता फ्रांस है। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे ने जीता है। गोल्डन बॉल का अवार्ड है लियोनेल मेसी के द्वारा। फीमेल के अंदर क्रम के हिसाब से 9वां नंबर का है। होस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, विजेता स्पेन है, उपविजेता इंग्लैंड है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। किसको हराकर बनी है? तो भारत को हराकर ही। भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, समुद्री है 7,516.16 और तटीय है 6100 किलोमीटर। मालदीव को मिनिकोय से अलग 8 डिग्री चैनल करता है। कवरत्ती को मिनिकोय से अलग 9 डिग्री करता है। अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा लगती है। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे देखते हैं दुबई के अंदर ही आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है। इस चैंपियनशिप टीम है, इसका विजेता कौन है? तो उमा कोलकाता है। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, लोकतंत्र व जुगाड़ू दिवस 15 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिए। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर और राष्ट्रीय बाल दिवस है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इनको याद रख लीजिएगा। प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 7वां संविधान संशोधन 1956, 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था, नागालैंड की स्थापना। 21वां संविधान संशोधन तो इसके तहत ही 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा वो जोड़ी गई है। 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसकी डिटेल से आपको PDF भेज दूंगी। 44वां संविधान संशोधन है, ये 1978 के हुआ था और जो संपत्ति का अधिकार उसको मूल अधिकार से हटाकर जो कानूनी अधिकार उसमें डाल दिया गया है अनुच्छेद नंबर 300 के तहत ही। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था।
52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और इस संविधान के भाग नंबर 9 अनुच्छेद है 243 से 243 ओ, विषय है 29, अनुसूची है 11वीं। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निकायों से संबंधित है। भाग 9 का है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी है, 12वीं अनुसूची है और विषय है 18। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो इसमें अनुच्छेद 21 का है मूल अधिकारों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में है और अनुच्छेद 51 का है तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन 2003, तो ये अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद है 338 का है और अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग है ये अनुच्छेद 338 है। 92वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत ही 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संताली। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको निरस्त कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 3 बिगर कॉरिडोर है भारत बांग्लादेश के मध्य। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद है 338 का है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से है, तो 10% आरक्षण से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 15(6) और 16(6). 104वां संविधान संशोधन, तो इसमें SC/ST की जो सीटों का आरक्षण है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और एंग्लो इंडियंस की जो सीट है उसको समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत ही ओबीसी में कौन कौन सी जाति आएंगी, तो इसका अधिकार वो राज्य व केंद्र दोनों के द्वारा ही किया जाएगा। 106वां जो संविधान संशोधन है ये नवीनतम संविधान संशोधन है। बिल पेश किया गया है 128वें नंबर का और इसमें महिलाओं को संसद, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के अंदर ही 33% आरक्षण है वो दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।